हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस HZB में स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी टीजीटी केमिस्ट्री का एक हम लोग पार्ट देखेंगे। वो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। ये अगर आप सिलेबस उठा के देखिएगा तो उसमें हम लोग एक पढ़ना है टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होता क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, क्या इसका एप्लीकेशंस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होता क्या है, पहले हम लोग जानेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होता क्या है जरा समझेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच, जिसमें अ मेटल इज डायरेक्टली ज्वाइंट टू कार्बन, मतलब वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल्स डायरेक्टली अटैच्ड हो, मेटल्स डायरेक्टली जुड़ा हो, किससे कार्बन से, है ना। अगर कोई वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें अगर मेटल डायरेक्टली अगर कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन मेटल बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। अब वो जो कार्बन, ये जो हमारा है द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन मेटल बॉन्ड के में आयोनिक कैरेक्टर होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल का नेचर कैसा है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए ये रहा कार्बन। अब इस कार्बन में डायरेक्टली क्या अटैच्ड है, मेटल। क्या अटैच्ड है, मेटल। तो अगर कार्बन से डायरेक्टली अगर मेटल अटैच्ड होता है तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये देखिए मेटल है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कार्बन है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मेटल्स में क्या क्या हो सकता है, मेटल्स में हम लोग का क्या क्या हो सकता है, मेटल्स में हम लोग को हो सकता है सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी एटसेट्रा, ये सब आ सकता है। ठीक है, अब आयोनिक कैरेक्टर इस, अगर आयोनिक कैरेक्टर का बात करें तो सोडियम का सबसे ज्यादा, फिर लिथियम का, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इस तरह से होता है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव द मेटल, मोर आयोनिक द सेंट्रल मेटल बॉन्ड। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव द मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जितना ज्यादा होगा आयोनिक कैरेक्टर उसमें उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ था जो हम लोग देखे किसके बारे में, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का ये डेफिनेशन, ये सब हम लोग देखे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमेनक्लेचर क्या है जरा ध्यान से देखिए। C2H5MgBr, C2H5 को इथाइल बोलते हैं। यह मैग्नीशियम है, इधर ब्रोमाइड है, नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। CH3MgBr, इसका नाम हो जाएगा, CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और भी है C2H5MgI, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। CH3MgI, मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम, इधर आयोडीन है तो ये हो जाएगा आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। CH3I, मिथाइल
CH3 मिथाइल हो गया, Li लिथियम, C2H5Li इथाइल लिथियम, और भी है C6H5MgBr। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और भी देखिए C2H5 4Pb, C2H5 इथाइल हो गया, और ये हमारा कितना है 4 है, C2H5 इथाइल, और ये कितना है 4 वो है, और उधर से Pb लेड है, नाम हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा कहाँ लिख रहे हैं 4 है इसलिए टेट्रा इथाइल लेड, क्या नाम होगा टेट्रा इथाइल लेड। तो इस तरह से इसका हम लोग नाम लिखते हैं। क्या किए, कुछ नहीं किए, C2H5MgBr, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, ये मैग्नीशियम है, ये ब्रोमाइड है, नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। CH3MgBr, CH3 मिथाइल हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। C2H5 इथाइल, इधर मैग्नीशियम है, फिर आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। CH3MgI, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया, CH3I मिथाइल लिथियम, C2H5 इथाइल लिथियम, C6H5MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, C2H5 4Pb, यहाँ पे 4 है इसलिए टेट्रा लिखे हैं, और C2H5 को इथाइल बोलते हैं, Pb यहाँ पे लेड हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जो कि बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है क्या। और एक चीज़ मैं आप लोग से बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हो सके तो लाइक बटन को भी प्रेस कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके भी बताएंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए मैं और भी तरह तरह का वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट देखिए होता क्या, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोला जाता है। चूंकि हमारा MCQ आएगा, इसमें तो लिखने के लिए रहेगा नहीं, इसलिए उतना डिटेल से हम लोग कम शब्दों में हम लोग ज्यादा लिखने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए क्या सो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX, क्या बोले RMgX, इसको बोला जाता है अल्काइल। R तो आपका अल्काइल हो गया, Mg क्या हो गया मैग्नीशियम, और X हमारा क्या हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और ARMgX, AR को क्या बोलते हैं एराइल, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है, किसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप बताइएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एंड एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मतलब ये जो हमारा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है और ये जो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। किसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोला जाता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में C2H5MgBr, अब देखिए C2H5 यहाँ पे क्या है, ये अल्काइल है, अल्काइल है, और अल्काइल में क्या है, ये इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और भी आप देख सकते हैं CH3MgBr, CH3 को मिथाइल बोलेंगे, ये हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और भी हो सकता है C2H5MgI,
जिसको हम लोग बोलेंगे इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या नाम है इसका? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है। और आप ले सकते हो C6H5MgBr। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, तो ये हो गया फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे बनाया जाता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाने का तरीका क्या है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कौन सा, क्या बोले, RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ArMgX एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बनाने का तरीका क्या है, आप RX ले लीजिए। RX को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है। इसका रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा RMgX। देखिए, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम के साथ, क्या बन गया, RMgX। यही है हमारा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल पे समझते हैं। क्या है, C2H5Br प्लस मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा C2H5। देखिए C2H5 है, यहाँ Mg आ जाता है इसके साथ में, और Br, ये जो मैग्नीशियम मेटल है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये था आपका इथाइल ब्रोमाइड, और ये मैग्नीशियम है, इससे बन गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक। और भी हम लोग देख सकते हैं CH3Br प्लस Mg किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3MgBr। तो ये था हमारा मिथाइल ब्रोमाइड। क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड से बन गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाने का मेथड है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया जाता है, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल इसको बना के दिखाया कि ये कैसे बनता है। अब ये जो हमारा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यही है हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है। ये जो कंपाउंड हमारा है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं, इस कंपाउंड को बनाने के लिए, ये जो कंपाउंड है ये कौन बनाए थे, तो ये बनाए थे विक्टर ग्रिग्नार्ड। कौन बनाए थे, विक्टर ग्रिग्नार्ड बनाए थे। ठीक है। इसीलिए इसका नाम है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है। और इस कंपाउंड को बनाने के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में, ये जो कंपाउंड बनाए थे इसको बनाने के लिए 1912 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। किस लिए, इस कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है। कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। इसका स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे कब, 1912 में नोबेल प्राइज दिया गया था, किसको, विक्टर ग्रिग्नार्ड को। किस लिए, ये जो हमारा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है इसको बनाने के लिए। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।
अब हम लोग बात करेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है? ये नॉन वोलेटाइल होता है, कलरलेस सॉलिड्स है। क्या है? नॉन वोलेटाइल कलरलेस सॉलिड्स फिजिकल में। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर। ये जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है ये तो कोवेलेंट है बट हाईली पोलर है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसमें देखिए कार्बन जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये कार्बन क्या करेगा, मैग्नीशियम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने ओर खींच लेगा, और जब अपने ओर खींच लेगा तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन है इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम है इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन में पार्शियली कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अगर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं अल्डेहाइड के साथ, कीटोन के साथ, आपका इधर स्टर के साथ, फिर एसिड क्लोराइड के साथ, तो किसमें तेजी से रिएक्शन होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए अल्डेहाइड के साथ CHO अल्डेहाइड है, इसके साथ तेजी से रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद कीटोन, फिर यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, फिर आपका ये स्टर्स है, ठीक है। तो ये सबके साथ तेजी से सबसे, ये ऑर्डर आपको इस ऑर्डर में याद रख लेना है कि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्टिविटी बताइए सबसे ज्यादा किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे अल्डेहाइड है, कीटोन, ये सब देख लीजिएगा, ऑर्डर है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के हमने क्लास में देखा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है, उसमें हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन बताया, कुछ एग्जांपल बताया, उसका नोमेनक्लेचर, फिर हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में हम लोग देखे कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि वो कैसे बनाया जाता है, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे, केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा देखे, ठीक है। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अगर अल्डेहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे, साथ ही साथ जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देंगे ताकि आपके लिए हम नया और भी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।